सच के साथ खबरें बेबाक। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं हूं नेहा सिंह। हरियाणा के शाहबाद में हॉकी नर्सरी के खिलाड़ियों के लगता है अब बुरे दिन आ चुके हैं। अब तक यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल खेल रहे थे, लेकिन अब इस नर्सरी में खेलने का सामान ही नहीं बचा। तो ऐसे में ये खिलाड़ी कैसे खेलेंगे और कैसे देश का नाम रोशन करेंगे? हम बात कर रहे हैं शाहबाद की, जहां पर हॉकी की नर्सरी ने देश को कई नामी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, लेकिन अब लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में यहां का कोई खिलाड़ी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब यहां के खिलाड़ियों को खेलने के लिए सामान ही नहीं मिल रहा। हॉकी नर्सरी में अब ना तो हॉकी स्टिक है और ना ही खेलने के लिए बॉल। बस जो कुछ रह गया है वो है टूटा फूटा सामान। हॉकी नर्सरी के कोच ने कई बार विभाग से बोलने के बाद भी इस बार कतई इस चीजों को ध्यान नहीं दिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्या कोई भी इन्हें देखकर हॉकी स्टिक कह पाएगा? जो इनकी हालत है, या जो आप बॉल्स देख पा रहे हैं, उन बॉल्स के साथ शायद बच्चे भी गली में हॉकी ना खेलें। हमारे साथ बलदेव सिंह जी, जो कि हॉकी कोच हैं, वो जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बलदेव सिंह जी, हम तस्वीरों में काफी कुछ देख रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल पूछने का मन ही नहीं करता। जब खिलाड़ियों की ये स्थिति हो और जहां पर कहा जाए कि पदक लाओ और पद पाओ, वहां पर खिलाड़ियों की ऐसी स्थिति हो तो क्या पूछा जाए और क्या जवाब दिया जाए? देखिए जी, पहले तो पदक लाओ और पद अगर आप सामने ये तस्वीरें जो देख रहे हो, प्लेयर के पास स्टिक नहीं है। अभी हमारी लड़कियां इतनी हरियाणा की गई हैं, शाहबाद की गई हैं, और ये सारी जो स्पॉन्सर करवाते हैं, हम भीख मांगने की तरह हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भिखारी की तरह का लोगों से मांगकर हम बाहर से लाकर हम स्टिक प्लेयर को देते हैं। इतना बड़ा सेंटर है कि जो वन ऑफ द फेमस सेंटर इन द वर्ल्ड, जिसमें हमारी जो वर्ल्ड कप में हमारी में 5-6 लड़कियां 6 लड़कियां आई थी वर्ल्ड कप में, उससे हमारी 3rd पोजीशन थी। लेकिन इसके बावजूद ये स्टिक की हाल देख लो और ये बॉल देख लो और लेग गार्ड जो गोलकीपर के होते हैं, उनकी हालात है ही नहीं हमारे पास ना स्टिक है। ये तो स्टिक जो आप देख रहे हो, ये तो स्टिक के साथ खेलना पड़ रहा है दूसरों से मांगकर, पर बॉल नहीं है। आज की डेट में हमारे पास ना स्टिक है, ना बॉल, ना लेग गार्ड है। तो इसके ज्यादा मैं आप क्या कहूँ कि मांगते रहते हैं इनसे कि ये कि भी हमें ये दो।
बलदेव जी, आप कहां कहां जा चुके हैं अपनी ये व्यथा लेके? अगर बात की जाए तो अपनी ये जो मांगे लेकर आप कहां कहां जा चुके हैं, किन अधिकारियों के पास जा चुके हैं, अगर इनके बारे में आप कुछ बताएं तो। मैं हेड ऑफिस में भी गया था जी, और जो कंसर्न जो है, मैं नाम तो नहीं लो, लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं गया हूँ। मैंने बार बार उनको ये कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे सामान चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो कहते कि हमने आपको 2010 से लेकर या आज तक 400 हॉकी स्टिक दे दी है, तो और कितना दे हम? तो 400 स्टिक तो 100 बच्चा खेलता है कि 5 साल में उसके आधी भी स्टिक नहीं आती। तो आपकी परफॉर्मेंस देखो, जब हमने इंडिया को सारे पूरे को आगे लगाया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे इतना खेल रहे हैं, तो एक स्टिक नहीं, एक प्लेयर को एक साल में कम से कम 5 स्टिक जो है कंपोजिट चाहिए, बिल्कुल, और कम से कम यहाँ पर एट ए टाइम 400 बॉल हॉकी चाहिए। तो ये तो 4 बॉल देने के लिए खुश नहीं है। तो बात टूट जाए तो हमारे पीछे टूटी हो लॉक देकर दो। तो ये एक और सिस्टम जो है ना, ये पता नहीं कैसे सिस्टम बना है, ना तो इसको कोई चेंज करता है ना करने में। अगर हम नहीं चेंज कर सके इतना होने के बावजूद, तो कौन चेंज कर सकेगा? ये डिपार्टमेंट में जो भी आता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे टिप्स हो, वहां पर हमारे सपोर्ट के जो पीपल है, जिन्होंने हमारे ओलंपिक में यहाँ पर इतने वो लेकर आए हैं मेडल लेकर, वो पर वो होने चाहिए, हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके जी। इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो आपके पास बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि कई मेडल्स भी जीत चुके हैं, क्या इन लोगों को कोई पद भी मिला है? या पदक तो ले आए, लेकिन क्या पद मिला है या पद भी नहीं मिला? मैडम मुझे नहीं पता किसी को पद मिला। मेरे ख्याल में अगर हरियाणा को, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप अपनी टीम बनाओ जी। तो रेलवे के अगेंस्ट ही हमें खेलना पड़ता है और वही फिर विनर आ जाती है। अगर हमारे इनको इंटरेस्ट हो कि हम नेशनल में हमारी पोजीशन आ रही है, वर्ल्ड के गोल्ड आ रहे हैं, सेकंड में जूनियर में उठाया है और हम कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, जल्द से जल्द आपके खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक और बॉल मिले और जल्द से जल्द उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी आपका हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ सूरज भान कटारिया जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता है। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी नमस्कार। सूरज जी हम बात कर रहे हैं शाहबाद की, जहां पर हॉकी नर्सरी में स्टिक्स ही नहीं है, बॉल्स भी नहीं है, अगर हैं तो हॉकी स्टिक टूटी हुई हैं, तस्वीरें भी साफ तौर पर बयान कर रही हैं, बॉल्स फटी हुई हैं, शायद उन बॉल्स के साथ बच्चे गली में भी ना खेले, तो देश का भविष्य क्या होगा, हरियाणा का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, और इस समय आपने इस मुद्दे को उठा के जी कम से कम आज सरकार की आंख खोलने का काम आपने किया है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शाहबाद क्षेत्र इंटरनेशनल स्तर पर जो हॉकी के लिए वहाँ की बच्चियां आगे आई हैं, दूसरे बच्चे वहाँ के आगे आए हैं, और जो स्थिति आज आप देखेंगे
और मैं शाहबाद से जुड़ा रहा हूँ, पिछला चुनाव भी मैंने शाहबाद से लड़ा है जी। तो उस स्थिति में हमने पहले भी कहीं लोकल स्तर पर भी इस विषय को उठाया, जिला स्तर पर भी उपायुक्त महोदय के समक्ष भी उठाया, पर सरकार की पूरी तरह बेरुखी ही इसमें मिली है जी। शाहबाद क्षेत्र की बच्चियों ने जहां इंटरनेशनल स्तर पर कई मुकाम हासिल किए, पर लास्ट मौके में घूम फिर के देखें तो उनको जो रोजगार के अवसर दिए गए वो बड़े छोटे स्तर के दिए गए। उनको कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियां खेली हैं और हॉकी में एक नाम दिया है, उन बच्चियों को कम से कम मेरा ये मानना है कि क्लास बजे एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिसमें साफ तौर पर नंबर 1 के दावों की पोल खुलती नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री हर मंच पर कहते हैं हरियाणा नंबर 1। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की, जिनके लिए अक्सर मुख्यमंत्री कहते हैं पदक लाओ पद पाओ, लेकिन क्या सच में इन खिलाड़ियों को पदक लाने के बाद पद मिलते हैं? लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ा एक सवाल है, क्या ये खिलाड़ी पदक ला पाएंगे जब इन्हें टूटी हुई हॉकी स्टिक और कटी फटी हुई बॉल मिलेगी? जब एक कोच इस तरह से दुखी हो अपने खिलाड़ियों की हालत देखकर, तो आप यकीनन खिलाड़ियों की स्थिति का आइडिया खुद से लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों की क्या मनोस्थिति होगी और क्या इस मनोस्थिति के साथ वो खिलाड़ी ग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं। आप मंच पर बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हुड्डा की, जो मंच पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन दावों की पोल
गुजरात की सरकार बताओ ना, कितने मेडल आए वहां? यहाँ 40 मेडल कॉमनवेल्थ में आए और 40 मेडल एशियन गेम में आए, और वहां 1 मेडल नहीं आया गुजरात में। लोग गुजरात कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना इस सरकार ने काम किया है आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। और एक छोटी सी अगर कोई बात है तो आप मिले, और अब ये थोड़ा कि चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, ये बातें थोड़ी हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ना तो हमारा चैनल ना हम लोग गुजरात करते हैं। हम निष्पक्ष रूप से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपकी सरकार ने काफी काम की लिया, हम मानते हैं, हरियाणा न्यूज मानता है आपकी सरकार ने काफी काम किया, लेकिन अब अगर एक मुद्दा आपको बताया गया है कि शाहबाद के खिलाड़ियों के पास ना तो हॉकी स्टिक है ना बॉल है, आपकी सरकार क्या करेगी? आप क्या करेंगे? सीधा सवाल सीधा जवाब। इनको सब कुछ दिलवाएंगे। ये इनको अप्रोच करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर से, और अगर कोई नहीं करता उसकी शिकायत करना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर। के सिफारिश किंग का तबादला है, 49वां तबादला 20 साल के करियर में अशोक खेमका का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।